I am Nageshwar Pandey, teacher of DV Public School, CCL Grade D. This is BST period, and today I am going to start second chapter, Principle of Management. In this chapter, after studying this chapter, we will able to understand meaning of Principle of Management, nature of Principle of Management, significance or need of Principle of Management, Taylor Scientific Management, technique of scientific management, fuels Principle of Management, then comparisons between Taylor and fuels. Now this is first video of chapter 2, Principle of Management. Now the first topic is meaning of Principle of Management. So a principle is a fundamental statement or truth that provides guideline for the action. Principle of Management क्या करता है? एक फंडामेंटल ट्रूथ है, स्टेटमेंट है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर एक्शन, किसी भी एक्शंस को करने के लिए. तो कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. ये हुआ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल. नाउ वी विल डिस्कस मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट सेम एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस एज दे आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस. मोreover, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड इन लैबोरेटरीज लाइक प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस एंड एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस दोनों डिफरेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस जो होता है वो लेबोरेटरी में टेस्टेड होता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है लेबोरेटरी में टेस्टेड नहीं होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर पर होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह ये रिजिड नहीं हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल होता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट सेम एज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एज द टेक्निक आर प्रोसीड्यूर or methods which involve a series of steps to be taken to accomplish desired goal, whereas principle of management are guidelines to take decisions or action while practicing the technique. मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट सेम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट टेक्निक जो होता है वो प्रोसीड्योर है और मेथड है जिसमें एक सीरीज इन्वॉल्व होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ताकि डिजायर गोल को प्राप्त कर सकें. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? गाइडलाइन है जो डिसीजंस लेने में हम लोग हेल्प करता है जब हम लोग टेक्निक मैनेजमेंट का टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं. अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड आर नॉट वैल्यूज एज वैल्यूज आर जनरल रूल्स विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बाय द सोसाइटी, whereas principle of management are formed after research in work situation which are technical in nature. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? वैल्यू उस चीज को कहते हैं, जनरल रूल्स को कहते हैं जो एक्सेप्टेबल है और डिजायरेबल बाय द सोसाइटीज है, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करता है वो है वैल्यूज. वेयरएज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये रिसर्च के द्वारा वर्क सिचुएशंस के आधार पर रिसर्च के द्वारा गाइडलाइन या फंडामेंटल ट्रूथ बनाया जाता है जो टेक्निकल इन नेचर होता है. नाउ वी विल डिस्कस डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कैसे हम लोग प्राप्त किए हैं या कैसे प्राप्त करते हैं? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट मेड इन हेवन, रादर दे हैव इमर्ज्ड ग्रेजुअली थ्रू एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस और कंबाइनिंग डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. मतलब रातों रात या आकाश में तैयार किया हुआ चीज नहीं है मैनेजमेंट प्रिंसिपल. ये हम लोग धीरे धीरे वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर काम करते करते धीरे धीरे ये टेक्निक या प्रिंसिपल डेवलप्ड हुआ है. तो इसको हम लोग दो प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? इस मेथड में प्रैक्टिकल इवेंट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं, तो इसके बाद रिसर्च करने के बाद हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ड्राइव करते हैं. दूसरा एक्सपेरिमेंटल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं हम लोग? अंडर इस मेथड में एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं सो दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी ड्राइव
and their validity can be tested. सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लोग कैसे करते हैं। 2 यूनिट्स लिए, ये 1 यूनिट में क्या किए, एक सुपेरियर एक सबऑर्डिनेट रखे, वहीं दूसरे यूनिट में क्या किए, 2 सुपेरियर एंड एक सबऑर्डिनेट लिए हम लोग। इसमें हम लोग क्या मिला हम लोग को एक्सपेरिमेंट करके, देखिए जिस यूनिट में एक सुपेरियर और एक सबऑर्डिनेट था वो बेटर परफॉर्म किया, जिसमें इसका मतलब क्या है, उसमें यूनिटी ऑफ कमांड था, फॉर्मेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हुआ, लेकिन दूसरा में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था। तो इस तरह से प्रिंसिपल को हम लोग ड्राइव करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ड्राइव करते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट का नेचर फीचर्स पढ़े, उसी तरह से नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है उसको पढ़ेंगे। तो उसको याद रखने के लिए भी हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम्स, पूरे बीएसटी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम्स आप लोगों को इसके साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम्स लिख कर रख लीजिए, ये हेल्प करेगा आपको याद करने में, पॉइंट को रिमेम्बर करने में, मगअप करने में हेल्प करेगा। तो इसका नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, पीएम, पी कैपिटल, एम कैपिटल, फ्लेक्सिबल एक साथ, फिर यू कैपिटल, जी कैपिटल, सी, पीएम फ्लेक्सिबल यूजीसी, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे हम बताएं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं, कैसे, तो प्रैक्टिस करके और एक्सपेरिमेंटेशन करके। तो एक हम लोगों को फीचर्स मिला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा है एम, मेनली बिहेवियर। हम लोग डिस्कस कर चुके कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है ह्यूमन बिहेवियर पर किया जाता है, और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है, सिचुएशंस के आधार पर डिपेंड करता है। तो मेनली बिहेवियरल होता है नेचर। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सेकंड हम लोग क्या लिखे, मेनली बिहेवियरल, पीएम। नेक्स्ट बोले फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ये प्योर साइंस की तरह रिजिड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर होता है और सिचुएशंस के आधार पर हम लोगों को अपना सिद्धांत को, डिसीजंस को लेना, चेंज करना पड़ता है, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो सके। एक जैसा डिसीजन रिजिडली हम लोग नहीं ले सकते प्योर साइंस की तरह। प्योर साइंस में क्या होता है, लेबोरेटरी टेस्टेड होता है, लेकिन ये लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होता है, ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है और सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। पीएम फ्लेक्सिबल हम लोग पढ़ चुके हैं। यू फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा सिद्धांत ऐसा हो जो हर एक जगह एप्लीकेबल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और डोमेस्टिक हाउस होल्ड हो। इस प्रकार हम लोग क्या देखें, यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए, जो डिपेंड करेगा सिचुएशंस के आधार पर, साइज ऑफ ऑपरेशंस के आधार पर और नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद है जी, एंड जी स्टैंड्स फॉर जनरल गाइडलाइन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट ओनली किस रूप में काम करता है, ओनली गाइडलाइन फॉर डिसीजंस मेकिंग एंड एक्शंस। दे डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट रेडीमेड सॉल्यूशन, हम लोग को नहीं देता है मैनेजरियल प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन हम लोग नहीं देता है, जनरल गाइडलाइन है। सी फॉर काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ सी, cause and effect relationship. The principle of management establish a relationship between cause and effect, as they tell us to what would be the result if a particular principle is applied in a given situation. ये हम लोग को बतलाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट हम लोग का आएगा। लेकिन however accurate cause and effect relationship cannot be established, as these principles are mainly applicable to the human behavior पर applicable होता है, only that obviously varies from one person to the another. So इस प्रकार हम लोग एक एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म्स के आधार पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर को हम लोग याद रख सकते हैं, और इसको हम लोग बार बार याद कर लेंगे, एक्रोनिम्स का सहायता ले लेंगे, और ताकि हम लोग को याद रख सकें, हम लोग बार बार लिख सकें। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। इसके बाद अपकमिंग वीडियोज में इसके जो और टॉपिक हैं सेकंड चैप्टर्स के, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग these which I have already discussed in this video, please ask in your WhatsApp group. Thank you.